तो ये कहानी है उस राजा की जो अपने राज्य की विकास करना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि अपने ही राज्य के ताज के नीचे दबकर उसे इतिहास की सबसे मशहूर सजा गिलोटिन से दी जाएगी। तो आइए जानते हैं पूरा फुल कहानी। तो ये कहानी है फ्रांस की। 23 अगस्त सन 1754 की सुबह फ्रांस के वर्साई महल में एक शिशु का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया लुई आंगेस्टे। वह बचपन से ही बहुत ही धार्मिक कार्यों में ठीक था, लेकिन राजनीतिक चाल और चतुराइयों में कम था। लेकिन किस्मत ने उसे बहुत ही कम समय में फ्रांस के कठिन समय में ताज थमा देता है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु पहले ही हो जाती है। जल्द ही उसकी शादी मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही ऑस्ट्रिया की एक बहुत ही सुंदर और चंचल राजकुमारी के साथ होता है, और वह 19 साल की उम्र में ही जल्द ही फ्रांस का शासक बना, जिसका नाम रखा गया लुई 16वां। अब जनता को लगा कि हमारे देश में एक नई आज़ादी आएगी, हमारी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। लेकिन किसे पता था कि असली संकट अब आने। लेकिन ताज संभालते ही उसे एक बहुत ही बड़ा संकट का सामना करना पड़ा। वो था फ्रांस की आर्थिक स्थिति, क्योंकि जो पिछले राजा थे वो आर्थिक फिजूली खर्चे और धन को पानी की तरह बहाया हुआ था, जिससे उनका युद्ध वाला खजाना भी खत्म हो गया था। क्योंकि अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में मदद करने की वजह से पूरा धन लुट गया। अब लुई 16वां ने सोचा कर लगा के अपने हम राज्य को संभाल सकते हैं, लेकिन कर ऐसा लगाया कि अमीर और जो पादरी वर्ग के लोग थे वो कर्ज टैक्स से मुक्त थे, लेकिन जो किसान और मजदूर थे उन पे भारी टैक्स लगाया गया और मजदूर टैक्स के नीचे दबने लगे। लुई 16वां ने कुछ सुधार करने की कोशिश भी की, वो अपने मंत्रियों के साथ कुछ काम भी किया, लेकिन वो अपने मंत्रियों और रईसों की चाल में फंसता गया और वह सफल नहीं हो सका। जनता पर टैक्स का दबाव और मंत्रियों की वजह से वहाँ की जो फसलें थी खेतों में वो सही से नहीं उग सकी, जिसके कारण महंगाइयाँ बढ़ती गई और महंगाइयाँ इतनी बढ़ी कि रोटी का भाव आसमान छू गया। ये देखकर जनता में आक्रोश सा फैल गया। फिर 5 अक्टूबर सन 1789 ईस्वी को हजारों महिलाएं फ्रांस के वर्साई महल में पहुंचती हैं और वहां पे नारा लगता है, रोटी चाहिए। ये नारा इतना चीख पुकार भरा था कि वहां की दीवारें थर्रास आ गई थी। हजारों की भीड़ में राजा और रानी को एक कैदी की नजर भावना से देखा जा रहा था। 2 साल बाद राजा और रानी ने ये तय किया कि वो भेष बदल कर जाएंगे और विदेशी ताकतों से अपना मदद मांगे। वो अपने राज्य से बाहर निकल रहे थे, लेकिन वॉरेन नामक जगह में उनकी ही जनता उन्हें ही देखकर बौखला सी गई और उन्हें गद्दार की भावना से देखा जाने लगा। अब लुई 16वां पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अदालत बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन बाहर हजारों की भीड़ उमड़ी हुई थी। कभी सोने की सिंहासन पे बैठने वाला लुई 16वां आज एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था। आंखों में अब ताज का घमंड तो नहीं था, लेकिन वो अपने से प्रश्न कर रहा है और पूछ रहा है कि क्या मैं वाकई में गुनाहगार हूँ, क्या मैं इस वक्त का शिकार हुआ हूँ। अदालत में जज की आवाज गूंजी और बोला, लुई 16वां, तुम एक देशद्रोही हो। ये आवाज उसके सीने को चीर सा गया और वो एक सा टकटकी बांधे हुए सूरज की तरफ देख रहा था और वो सोच रहा था, कल का सूरज अब मेरी आंखों के सामने नहीं उगेगा। वो अपनी जनता से अभी भी कह रहा था कि वह निर्दोष है, उसने अपने देश से हमेशा प्यार किया है, लेकिन भीड़ की आवाज और ड्रम की आवाज से उसकी आवाज को दबा दी गई ताकि भीड़ उत्तेजित ना हो सके। आखिरकार कुछ समय बाद उस गिलोटिन से एक तेजधार ब्लेड गिरती है और वहां फ्रांस के शासक का राजतंत्र हो जाता है। अंत। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा।